के ऊपर जल के छींटे मारे। उन्होंने कहा हे ससुर जी उठो। ससुर जी उठे। उन्होंने कहा देर क्यों करते हो, हमें उस दंडी स्वामी के पास आना चाहिए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें उनके पास जाना चाहिए। और भगवान दंडी स्वामी नदी के किनारे बैठे हुए थे। भगवान के चरणों में गए। भगवान आपकी माया को कौन जा सकता है, किस रूप में कोई आपको ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, तो अनेक रूप है आपके, तो हम आपको नहीं देख पाए ना, हम भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान के चरणों में बार बार गिरने लगे। भगवान ने कहा हे दुष्टो, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, मैंने तुम्हें संतान दी। तुमने कहा मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन को करूँगा, नहीं किया। तुमने कहा जब मेरे लड़की की शादी हो जाएगी, शादी के बाद मैं कथा पूजन को करूँगा। मैंने तुम्हें एक सुंदर नौजवान गुणवान बालक भी दे दिया, तब भी तुमने मेरी कथा करना भूल गया। अब जब मैंने तेरे को दुगना चौगुना धन दे दिया है, फिर भी तू मेरे से झूठ बोले जा रहा है, इसलिए इसका दुख भोग। भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे। भगवान बड़े दयालु होते हैं। भगवान ने कहा यार तब जैसे तेरी नाव में था ऐसा होगा, और ऐसे करके भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए तो क्या नाव से सत्यनारायण देव ने की माया को कौन जान सकता है, विस्तार करके पूरा करूँगा ऐसा उसने अपने मन में विचार किया। बारंबार प्रणाम किया। तीनों के पालनहार करने वाले श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त की कृपा से यहाँ वचन मिले तो हमारे प्रसाद का क्या करते, तुम्हारी कन्या पति को तो क्या हुआ, तो जब उनको दुगना चौगुना धन भगवान ने दे दिया तो वे बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, वे अपने नगर को जाने लगे। तो जब अपने नगर को जाने लगे तो उसने क्या किया, कि जो है एक दूत को भेजा कि जाओ सामने मेरी रत्नपुरी नगरी है और मेरी पत्नी से कहना कि हम दुगना चौगुना धन लेकर आ रहे हैं, हमारी भव्य स्वागत की तैयारी करो। दूत जैसे ही गया रत्नपुरी नगरी को, वहाँ सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा पूजन हो रहा था। उसने लीलावती से कहा कि आपका पति और आपके दामाद आ रहे हैं, बहुत सारा धन धान्य को लेकर आ रहे हैं, उनकी भव्य स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। तो लीलावती ने कलावती को कहा हे बेटी मैं चलती हूँ, मैं उनकी भव्य स्वागत की तैयारी करती हूँ, आप जो है यहाँ कथा सुन करके आना। और लीलावती ने भगवान का प्रसाद छोड़ा। जैसे ही लीलावती ने भगवान का प्रसाद त्यागा, वैसे ही श्री नारायण हरि ने उनकी नाव को डुबो दिया। जब नाव को डुबो दिया उस दूत ने भी कहा, कलावती ने कहा सामने तो नाव आ रही थी, किस मल्लाह के प्रकोप से ये हमारी नाव हटी गई है। कोई व्याकुल होने लगे, परेशान होने लगे। उधर कलावती ने भी कहा जब मेरी माँ अपने पति को देखने के लिए चली गई है तो क्यों नहीं मैं भी अपने पति को देखने के लिए जाऊँ। और अभी उसने भी भगवान का प्रसाद छोड़ा, वो भी दौड़ा दौड़ा अपने पति को देखने के लिए चली गई। न इधर लीलावती का पति मिला, न उधर कलावती का पति मिला। वे दोनों विलाप करने लगे, रोने लगे, कहने लगे ये क्या हो गया है, अभी तो सामने नाव आ रही थी, किस मल्लाह के प्रकोप से नाव हली गई है। बड़े व्याकुल होने लगे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था, आज के ज़माने की बात नहीं कर, आज का तो मार रहा है पति को, पहले ज़माने की बात है। तो पत्नियां क्या करती थी, अपने पति के खड़ाओं को लेकर के अपनी गोदी में रख करके सती हो जाती। आजकल करेगा कोई, करेगा तो आत्महत्या राधे राधे। पहले जमाने की सती की बात। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों माँ बेटियों ने क्या किया, अपने अपने पति के खड़ाओं को रखा और सती होने की तैयारी करने लगे। जैसे सती होने की तैयारी करने लगे तो क्या उन्होंने एक बार नारायण को स्मरण किया। सारी सृष्टि के रचयिता कौन, नारायण। तो जब ये सारी सृष्टि के रचयिता है, उनको तो पग पग की नजर मालूम है क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, वही खाता लिखा जा रहा है ऊपर। किसी ने आज सुनीता देवी ने कथा कराई, या विनीता देवी ने, या खंडवाल किसी ने भी कथा कराई, गीता भी है, अरे गीता भी है, वो सभी ने कथा कराई, गंगा जी भी है, माता जी भी है।
तो सब में वो लिखा जाता है। तो हमेशा दान पुण्य का काम अवश्य करना चाहिए, उसको जल्दी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे द्वार पे कोई भिखारी या कोई साधु या कोई ब्राह्मण या कोई गाय आती है, उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो प्रणाम करो। नहीं होता किसी के पास, ये थोड़ा कि मेरे पास ना दे, नहीं है तो प्रणाम करो, लेकिन दुत्कारना कभी किसी को नहीं चाहिए। उन्होंने नारायण को स्मरण किया और जैसे ही नारायण को स्मरण किया ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे निर्बुद्धियों, तुमने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, मेरे प्रसाद को ठोकर मारी है, और अपने अपने पति को देखने के लिए चली गई। अगर तुम वहीं जा कर के जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन हो रही है, वहाँ जाकर प्रसाद को ग्रहण करोगे तो दोनों के पति मिलेंगे। वे गए, प्रसाद को ग्रहण किया, जैसे उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया उनके पति मिले। उन्होंने अपने अपने पतियों के हाथ पकड़े, कहा जल्दी करो, देरी मत करो, हमने संकल्प लिया। अभी हमने उनसे संकल्प लिया कि काय का संकल्प लिया कि हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन, कोई व्रत करना हो, किसी को कोई भी घर में कोई काम करना हो तो पहले संकल्प लिया जाता है। तो उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन को किया और वो श्लोक मोक्ष को करोगे मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूजन को भगवान, पूजन को भगवान निकालो न जाने तेरी माया, ये बजाइए, बजा लो, हल्की हल्की बजाइए।